नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। मैं हूं आपके साथ पुष्पाली साहू। कसडोल अंचल का प्रसिद्ध मेला मातागढ़ तुरतुरिया में दान पर चढ़े रकम की गिनती रविवार को कसडोल जनपद पंचायत में गुपचुप तरीके से किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही कसडोल जनपद पंचायत सदस्य सिद्धांत मिश्रा तत्काल जनपद पंचायत कसडोल पहुंचे और गिनती पर आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद दान की रकम को वापस दान पेटी में डालकर गिनती बंद कर दिया गया। दरअसल कसडोल जनपद पंचायत के द्वारा प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा के दिन मातागढ़ में विशाल मेले का आयोजन होता है, जहाँ छत्तीसगढ़ के कोने कोने से श्रद्धालु मेला में दर्शन लाभ लेने पहुंचते हैं और इस दौरान श्रद्धालुओं के द्वारा लाखों रुपए का दान किया जाता है। ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश के तहत यहाँ गिनती का कार्य चालू था। इस पूरी प्रक्रिया में क्या पंचनामा किया गया था जब पेटी को तुरतुरिया मेला से उठाया गया तब? नहीं, उसका पंचनामा नहीं। तो क्यों पंचनामा नहीं किया गया था? अब ये तो सामान्य इस तरह की प्रक्रिया शुरू से चलती आ रही थी, तो उसी का पालन हुआ। उसमें कोई विशेष द्वारा कहा गया कि सीओ के द्वारा आदेश दिया गया है, उसमें लिखित था मौखिक में था? ये लिखित आदेश था। इस पर जनप्रतिनिधियों को पूछा गया था? जनप्रतिनिधियों को मौखिक सूचना दी गई थी फोन के माध्यम से, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय को। किसको सूचना दी गई थी? अध्यक्ष मैडम को थी, उपाध्यक्ष महोदय को दिया गया था। यहाँ पे आज जो पेटी खोला गया तो क्या इसका पंचनामा हुआ था? पेटी खोलने का पंचनामा नहीं हुआ था। ये अपने शासकीय कर्मचारी जो यहाँ के हैं उन्हीं के बीच में सब काम हो रहा था। तो ये अब पंचनामा हुआ नहीं था। यहाँ पे कितने लोग मौजूद थे? क्या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद था? जनप्रतिनिधि कोई नहीं था यहाँ। कोई नहीं। देखिए, पैसे की गिनती के समय किसी भी प्रकार की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया, क्या कुछ नहीं सुना? जी, अब ये सुरक्षा की दृष्टि से तो बाहर का गेट को बंद करके ही हम लोग कर रहे थे और उसके अलावा कोई विशेष कोई सुरक्षा का वो नहीं था। देखिए, आपने एक बात कही कि पहले से चली आ रही है, तो क्या ये प्रक्रिया पहले भी चलती थी जनपद में? अब मैं पहली बार यहाँ बैठा हूँ इस चीज़ के लिए, तो पहले उतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता था पिछले बार भी इसी तरह से गिना गया। पैसे की गिनती के समय कौन कौन शासकीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे? ये मैं था उपस्थित और मेरे साथ में हमारे जनपद के लेखाधिकारी जो हैं और कुछ 2 सचिव भी थे और भृत्य लोग भी थे 2। ये जो फंड जो तुरतुरिया मेला से जो निकल कर सामने आता है, जो लोग दान स्वरूप देते हैं, उसका कहाँ उपयोग किया जाता है? अब इसके बारे में तो सीओ साहब बता पाएंगे इसका उपयोग किस तरह से होता है, लेकिन अभी तक मंदिर विकास में इसका इस्तेमाल हुआ है और पूरा रिकॉर्ड तो मेरे पास जानकारी। आप एक अधिकारी हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो नियमता नहीं हुआ है ये गलत है? जी, अभी इसमें सीओ साहब बता पाएंगे क्योंकि वो आदेशित किए थे। अपना नाम और पता बता दीजिए। पुष्पेंद्र ध्रुव, विकास विस्तार अधिकारी। जी, मुझको अचानक जानकारी मिली किसी माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से, हालांकि जनपद मेरा ही है लेकिन सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि ऐसा कुछ हो रहा है। आज जनपद जो तुरतुरिया में एक दान पेटी जनपद के द्वारा रखी जाती है और उसकी आज गिनती होनी थी। मेरी इसमें ये आपत्ति थी कि जब दान पेटी वहाँ रखते हैं तब एक सील लगना चाहिए, पंचनामा होना चाहिए। जब दान पेटी वहाँ से लेके आते हैं तो एक सील लगना चाहिए, पंचनामा होना चाहिए। जब यहाँ गिनती होती है तो हमको जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए, जनपद सदस्यों को, जनपद अध्यक्षों को, क्योंकि हम लोग जनता की आंख हैं। जो पब्लिक का फंड है, जो जनता का फंड है, उस जनता का फंड का सदुपयोग निश्चित करने के लिए तो हम लोग हैं अधिकारी। बाकी गिनती का काम, सब काम अधिकारी, पैसा रखने का काम भी अधिकारी करता है, लेकिन हम लोग वो आवक और जावक, जनता का फंड आता है और जाता है, वो हमारा देखने का काम है। हम जनता की आंख हैं और हमारे भरोसे जनता है, हम जनता ने इसीलिए चुना है। तो ऐसे में इस तरीके से अंदर अंदर ये सब काम करना, कोई एक जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं है, कोई जनपद एक सदस्य मौजूद नहीं है और अधिकारी, कर्मचारी, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, भृत्य हैं, उन लोग यहाँ पर बैठ के पूरी गिनती करके ख़त्म कर दे रहे हैं मामला। तो अनुचित सरकार ने क्या ही है, राम वन गमन पथ के तहत इसमें मातागढ़ तुरतुरिया भी शामिल है, एक आस्था का केंद्र है। इस तरीके से आस्था के केंद्र में खिलवाड़, क्या कुछ आपके द्वारा आगे? 15 से 20 साल से जनपद ऐसा चल रहा है। राम वन गमन पथ में लिए अच्छी बात है, लेकिन राम वन गमन पथ वो पहले से ही है, उसमें उसके लिए फ़ंड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि ये जो फ़ंड आता है इसका सदुपयोग होता रहता, लगातार जो चढ़ावा आता है माता को वो वहीं तुरतुरिया में ही, वहाँ के विकास में खर्च लगातार होता रहता, तो मेरे को नहीं लगता है कि किसी तरह से दूसरे फंड की ज़रूरत पड़ती। जनपद अपने आप में पर्याप्त है तुरतुरिया के विकास के लिए। क्या कभी इस फंड के बारे में आपको जानकारी मिल पाई कि इस फंड का कहाँ सदुपयोग किया जाता है, फंड कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या कितनी राशि मिलती है दान से? कभी इस बात का खुलासा हो पाया है? मैंने इस मुद्दे को तुरतुरिया का जो मेला का आयोजन हुआ उसकी भी बिना हमारी जानकारी के आयोजन का आदेश निकाल देना, निरस्त कर देना, उसको भी उठाया था। ये 15 से 20 साल हो गए, 10 साल से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ और मैं देखते आ रहा हूँ कि इस तरीके का न कोई सवाल पूछता है, ना इन लोग बताते हैं। बस 15 से 20 साल से जनपद ऐसे ही चल रहा है, जैसा भर्राशाही और अफसरशाही के भरोसे। लेकिन अब ये नहीं होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे रहते पब्लिक फंड का दुरुपयोग
और पारदर्शिता से जो हो, पारदर्शिता से होना चाहिए, जनता को भरोसे में लेके, जनप्रतिनिधियों को भरोसे में लेके होना चाहिए, जो होना चाहिए, ये मेरी मांग है, इसलिए मैंने आपत्ति की। आगे आप क्या कुछ चाहते हैं इसको लेकर? आगे मैं चाहता हूं कि इसमें मैं सामान्य सभा की बैठक में मुद्दे को उठाऊंगा और मैं ज़रूर बोलूंगा कि इसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित हो। यदि पहले से प्रक्रिया है वो भी देखना पड़ेगा, नहीं है तो प्रक्रिया निर्धारित हो इस टाइप के काम में, ताकि जनता का भरोसा नेताओं के ऊपर, जनप्रतिनिधियों के ऊपर, अपने जनपद के ऊपर बना रहे और जनता को लगे कि उनकी आस्था जो है उसका दुरुपयोग, उसकी तरह से, उस पर किसी तरह से खिलवाड़ नहीं हो रहा है।